दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार रामलला के दरबार में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में भी टेका मत्था, प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने बजरंगबली की उतारी आरती। सीएम के साथ कई साधु संत रहे मौजूद। अयोध्या में साधु संतों ने किया सीएम योगी का भव्य स्वागत। साधु संतों ने सीएम योगी को ही दोबारा सीएम बनने की दी बधाई। रामलला के दरबार में महंत सत्येंद्र दास ने सीएम योगी को लगाया टीका। महंत सत्येंद्र दास ने सीएम को भेंट किया राम नामी अंगवस्त्र और प्रसाद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे 3000 पिंक बूथ। सेफ सिटी परियोजना के तहत उठाया जाएगा कदम। यूपी में आज से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी गेहूं खरीद की जानकारी, कहा किसानों को मिलनी चाहिए एमएसपी का लाभ। यूपी में आज से खत्म हुआ महामारी अधिनियम, कोरोना की सभी पाबंदियां और कानून हटाए गए। दोबारा सत्ता संभालते ही एक्शन में सीएम योगी, 100 दिन में 10,000 से ज्यादा नौकरियां देने के निर्देश। 5 साल में 4 लाख लोगों को दिया गया रोजगार। यूपी में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम, 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी पीएनजी में 6 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी। कानपुर में बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई, पड़ोसियों ने मुस्लिम युवक की पिटाई की। पड़ोसियों ने बीजेपी का झंडा लगाने पर दी गर्दन काटने की धमकी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेरठ में पूर्व मंत्री की सील फैक्ट्री पर छापा, मीट की पैकेजिंग करते 10 गिरफ्तार, 300 टन अवैध मीट भी जब्त। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की जन सुनवाई, लोगों की शिकायतों का किया निस्तारण। उन्नाव में वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन, रात के अंधेरे में भूमाफियाओं ने किया खनन, वन कर्मियों ने दर्ज करवाई एफआईआर। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेमी की पिटाई, प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का चेकिंग अभियान, 8 अवैध बसों को किया सीज, 12 बसों के काटे गए चालान। मथुरा में यमुना आरती के दौरान हुआ हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, सभी बचाए गए। आगरा में युवक ने युवती को घर में घुसकर मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बलिया में पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच तेज, अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी, सभी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। कानपुर में सीबीआई टीम ने की छापेमारी, जलकल विभाग के जीएम नीरज गौड़ के सरकारी बंगले पर रेड। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल, मौके से 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद। बिजनौर पुलिस ने 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार था आरोपी। एटा में टला बड़ा रेल हादसा, बुजुर्ग महिला ने लाल साड़ी दिखाकर रुकवाई ट्रेन, रास्ते में टूटी हुई थी रेलवे पटरी। बिजनौर एसपी ने किया परेड का निरीक्षण, शारीरिक और मानसिक फिट रहने के लिए पुलिसकर्मियों से लगवाई दौड़। नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई मारपीट, बॉलीवुड एक्टर के सामने भिड़े छात्र, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
देहरादून में एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड के घर सीबीआई ने मारा छापा। सीबीआई टीम ने कई दस्तावेज किए जब्त। केदारनाथ के लिए 4 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। यात्रा के लिए नहीं बढ़ेगा हेलीकॉप्टर का किराया। 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क पर खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अल्मोड़ा के दौला घाट में गुलदार का आतंक। आए दिन ग्रामीणों और पशुओं को बना रहा निशाना। ग्रामीणों में आक्रोश। मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद आगरा पहुंची कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। क्षेत्र के विकास की कही बात। फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की मांग। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी को लिखा खत। चित्रकूट पहुंचे बीजेपी कार्य समिति के सदस्य आनंद त्रिपाठी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनने के बाद पहला दौरा। यूपी के 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर रद्द होने के बाद हरकत में बिजनौर प्रशासन। डीएम और एसपी ने लिया कई स्कूलों का जायजा। नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश। श्रावस्ती पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। सम्मान अफरोज खां सिरसिया इलाके के आदिवासी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पूरे प्रदेश के साथ रायबरेली में भी गेहूं खरीदी शुरू। जिले में कुल गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं 78। मेरठ के खाद्य एवं औषध विभाग के कार्यालय की छत पर लगी भीषण आग। आनंद फानंद में दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। अमरोहा में ऑयल से भरे टैंकर में लगी आग। गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे की घटना। शपथ लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र भदोही के ज्ञानपुर पहुंचे विधायक विपुल दुबे। क्षेत्र की समस्याओं को जल्द दूर करने का किया वादा। उन्नाव में प्रदूषण फैला रही अवैध फैक्ट्री को प्रशासन ने किया सीज। प्लास्टिक स्क्रैप की वॉशिंग करने वाली अवैध फैक्ट्री सीज। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का खुलासा। चोरी की 12 बाइक के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। अवैध शराब कारखाने पर पुलिस का छापा। फार्म की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा। जौनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध असलहा और 1 किलो गांजा आरोपी से बरामद किया। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ईमेल। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद। कहा परीक्षा को त्योहार बना दे तो रंग भर जाएंगे। छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी का गुरु मंत्र। कहा परीक्षा में आत्मविश्वास सबसे अहम। परीक्षा को जीवन का सहज हिस्सा माने। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने देखी बच्चों की बुनाई कलाकृतियां। बच्चों से पेंटिंग की बारीकियों को भी समझा। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बहुआयामी सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। पीएम मोदी ने शिक्षा के साथ बच्चों के खेलने पर भी जोर दिया। कहा बिना खेले कोई खुल और खिल नहीं सकता। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एस जयशंकर से की मुलाकात। कूटनीतिक और यूक्रेन से जंग के लिहाज से सरगेई की भारत यात्रा बेहद अहम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पूरे इलाके को सील कर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया।
सुपोर में सीआरपीएफ बंकर पर बुरके में पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला गिरफ्तार। आतंकी संगठन लश्कर से है जुड़ी यूएपीए के तहत 3 केस हैं दर्ज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। भारत के साथ 15वें दौर की बातचीत पर बोला चीन। सकारात्मक और रचनात्मक रही बातचीत। अमेरिका की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने 2 हफ्तों में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर हुई चर्चा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 2 हफ्तों तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। लू शुरू होते ही दिल्ली के अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े। दिल्ली में कोरोना के नियमों में बड़ा बदलाव। मास्क नहीं लगाने पर अब नहीं कटेगा चालान। कोरोना की कॉलर ट्यून भी खत्म। दिल्ली में महिला के साथ मारपीट। 3 दबंगों ने बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में इमरान खान का इस्तीफा देने से इनकार। कहा, मेरी तकदीर का फैसला आवाम तय करेगी। रविवार को संसद में होने वाली है वोटिंग। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा। जो भी नतीजे हो, इस्तीफा नहीं दूंगा। आखिरी गेंद तक खेलूंगा। साथ छोड़ने वाले सांसदों पर बरसे इमरान खान। समर्थन वापस लेने वाले सांसदों की तुलना मीर जफर से की। पाकिस्तान की संसद में दिखा अनोखा नजारा। विपक्षी सांसदों ने गो इमरान गो के नारे लगाए। गो नियाजी गो के भी लगे नारे। इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान का तंज। इमरान और नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो ट्वीट कर कहा, अब कपिल शर्मा के शो में ही है चांस। रेहम खान का इमरान खान पर बड़ा निशाना। कहा, खान साहब का करियर खत्म। दोनों भाई मिलकर मैच की करेंगे कमेंट्री। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी से इमरान को हटाने की दुआ। बिलावल भुट्टो समेत पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर दुआ की। जंग के बीच रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का हमला। रूस की दूसरी पीढ़ी के टैंक BMP-2 को किया बर्बाद। यूक्रेन के बेलगोरोड में तेल डिपो को निशाना बनाकर हमला। रॉकेट हमले से ऑयल डिपो में लगी आग। कीव में यूक्रेनी सेना का हमला। रूस के 2 टैंकों को तबाह किया। चर्च के पास दिखे रूसी सैनिकों के शव। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार। कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंकों को किया तबाह। रूस के हवाई हमलों से खंडर में तब्दील हुए यूक्रेन के कई शहर। मारियोपोल से आई ताजा तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के गोस्टोमेल में बीते 1 महीने से भीषण जंग जारी। रूसी सेना के हमले से शहर में भारी तबाही। यूक्रेन के बेलगोरोड में दोनों देशों की सेना के बीच जंग जारी। बेलगोरोड के आसमान पर लगातार मंडरा रहे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना पर यूक्रेनियन लड़ाकों का पलटवार। रूस के आधुनिक हथियारों से लैस टैंक को कब्जे में लिया। जंग के बीच यूक्रेन के हॉस्टोमेल एयरपोर्ट की ड्रोन से ली गई तस्वीरें। रूसी सेना के यहां से जाने के बाद की तस्वीर। रूस और यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी भीषण जंग जारी। यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों में रूसी सेना का हवाई हमला जारी। यूक्रेन ने रूसी सेना से वापस छीना इरपिन। बमबारी से तबाह हो चुका है आधा शहर। इरपिन में करीब 300 नागरिक मारे गए। राजधानी कीव में आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी। कीव के आसपास रूसी फौज जंगी साजो सामान के साथ मौजूद।
जंग में उतरे रूसी के 52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को बना रहे निशाना। निकोलेव में यूक्रेनी नागरिकों के हालात बदतर, लोग चर्च में रहने को मजबूर, कई परिवारों ने चर्च में ली शरण। यूक्रेनी सैनिकों ने पत्रकारों को बनाया निशाना, पूर्वी मारिउपोल में यूक्रेनी सैनिक पत्रकारों पर गोलीबारी करते नजर आए। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा रूस डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी में है, साथ ही कहा कीव में यूक्रेनी सेना रूस को दे रही जवाब। पुतिन के नए आदेश से यूरोप में हड़कंप, अब गैस के लिए रूबल में पेमेंट लेगा रूस। यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, कहा गैस के बढ़ते स्कूल रूबल में देने होंगे पैसे, बढ़ते दाम, यूरोप को 40% गैस सप्लाई रूस से, ठंड से लाखों लोगों के मरने का डर। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में रूस का संघर्ष विराम, फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिशें हुई तेज। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी जारी, कीव में लगातार सुनाई दे रही है गोलीबारी की आवाज, कीव में नजर आ रहे हैं रूस की सेना के ड्रोन। कीव में कहर मचाने को चेचनिया के लड़ाके तैयार, कीव की सड़कों पर चेचनिया स्पेशल फोर्स की सैन्य वाहनों का काफिला। रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला, घात लगाकर हमले में रूस को नुकसान, युद्ध में यूक्रेन की सेना का दिखा हौसला। रूस के हमले से खंडहर में तब्दील हुआ यूक्रेन का स्कूल, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा। किम जोंग को लेकर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से बड़ा खुलासा, किम जोंग कर सकता है अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट। जासूसी सैटेलाइट की मदद से हेमयोंग प्रांत के किल्जू में नई सुरंगों का पता लगाया गया, किल्जू में नॉर्थ कोरिया पहले भी कर चुका है परमाणु परीक्षण। ओडिशा के समुद्र तट पर हजारों की संख्या में दिखे लुप्त प्राय कछुए, अंडे देने के लिए इकट्ठे हुए ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए एक दिन में देते हैं करीब 40,000 अंडे। डिप्स लगाने की ट्रेनिंग दे रही बिल्ली, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ट्रेनर बिल्ली का वीडियो। दो हिरणों का मस्ती करते हुए वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में दिख रहे हिरणों के हाथों और पैरों की गजब की बैलेंसिंग पावर। इंसानों की तरह जानवरों को भी लगती है गजब की लत, गेंद खेलने के शौकीन डॉगी की करामातों का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। स्कीइंग मैच के दौरान दौड़ने लगा खिलाड़ी, चीटिंग के बाद खिलाड़ी को मिली जीत। बर्फबारी के बीच डॉगी की मस्ती का वीडियो वायरल, बर्फबारी का लुत्फ उठाता दिख रहा है डॉगी। शाम से ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा है डॉगी, ट्रेडमिल पर वर्कआउट के शौकीन डॉगी का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल।